हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइको वेदास एपिसोड नंबर 6। आज का एपिसोड बड़ा यूनिक है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने लोगों से पूछा था, हमारे लिसनर से पूछा था कि वो जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कई क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें से हम कुछ ही उठा पाए। अगली बार अगले जब भी हम Q&A करेंगे बाकी के उसमें पूछेंगे। तो अभी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे मैम का। मैम कैसी हैं आप? I'm fine. ओके मैम, तो आज हमारे लिसनर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप हम लोग थोड़ा सा ही पूछ पाएंगे, तो आप तैयार हैं या फिर पूरे पूछ लें एक बार में आज? नहीं, आधा करके पूछिए प्लीज. लेट्स गो. ओके, तो मैम मैं शुरू करना चाहूँगा। इसमें आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, लोगों ने पूछा था सिम्टम्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के। यह बड़ा यूनिक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था और एक इमोजी भी डाला था। तो प्लीज मैम, इमोजी कौन सा था? इंटरेस्टिंग वाला इमोजी था। ओके चलो, इमोजी से छोड़ते हैं बात. बट सिम्टम्स लाइक मैंने पहले भी बताया है. सिम्टम्स जैसे कि आप इंटरेस्ट खोने लगते हो बहुत सारी चीज़ों में जो आपको पहले बहुत पसंद थी. जैसे कि आपको डांसिंग पहले पसंद था तो मैं डांसिंग छोड़ दिया. कुछ लोग खाना पीना भी उनका कम हो जाता है कि अब मन नहीं करा बाद में खाऊंगा, ये अभी मन नहीं करा बाद में करेंगे. और थोड़ा अकेलेपन रहना ज़्यादा सही लगता है रैदर देन बाहर जाना. क्योंकि फिर लगता है कि बर्डन सा लगता है कि उनकी जो सराउंडिंग्स है उनको लगता है कि मैं इसमें फिट इन नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ. अगर आप नोटिस करोगे कि आपका फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा पार्टी करता है अचानक से आना बंद कर दे आपकी पार्टीज़ और किसी भी पार्टीज़ में, तो वो भी एक सिम्टम्स हो सकता है. एंड साथ ही साथ और सिम्टम्स ये हो सकता है कि उनका जो वो अपना हाइजीन नहीं रख पाते हैं, ज़्यादातर क्लीनेस नहीं हो पाती है उनके रूम्स में या फिर कहीं पर भी. और भी सिम्टम्स हैं इन सब के. ओके मैम, तो ये एक क्वेश्चन हमारे लिसनर्स का सॉल्व हो गया है। थैंक यू मैम। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ने पूछा है, कैन मेंटल हेल्थ अफेक्ट पीपल स्लीप? मतलब कि क्या मेंटल हेल्थ हमारे स्लीप को भी अफेक्ट करती है? इफेक्ट नहीं, हाँ कर सकती है. ये नेगेटिव हमारे उसमें स्लीप में कर सकती है. लाइक हम जैसे जानते हैं मेंटल एंड हेल्थ हमारा उन दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है. एंड अगर हम लोग हमारी अनरेगुलर स्लीप है वो खराब होने लगे तो वो हमारे नेगेटिव एक रिस्पॉन्स में आ सकता है मेंटल हेल्थ के उसमें. ओके मैम, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तैयार है मैम? यस. तो हमारे तीसरे क्वेश्चन है, हमारे उन्होंने पूछा है, लिसनर ने, आर देयर एनी टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन वी शुड अवॉइड हु इज स्ट्रगलिंग इन मेंटल हेल्थ? दैट इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज जब लोगों को लाइक आप किसी अपने चाहने वाले को आप बताओ कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ से या फिर डिप्रेशन से, तो लोग बहुत अजीब रिएक्शन देते हैं जो बहुत ट्रिगरिंग भी हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा लगता है कि वो आप ही के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं रिवर्स. जैसे मैंने सोसाइटी में भी बात की थी कि हमें ब्लेम उनके ऊपर नहीं डालना है, हमें उनका लाइक केयर करके रखना है क्योंकि कोई भी मोमेंट उनके लिए ट्रिगरिंग हो सकता है. और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ में भी जैसे कि हम उनको लाइक ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते लाइक ओ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ऐसी ख़त्म हो जाएगी, या फिर तुम तो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रहे हो ये सब. तो ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मे बी अगर वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते तो वो मे बी बिकॉज उनको वो अटेंशन चाहिए आपकी एक, ताकि वो एक सपोर्ट हो कि ताकि आप उनके साथ रहो. ओके मैम, तो ये मैं समझ गया और हमारे लिसनर्स को भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये समझ करके। जिन्होंने ये स्पेशल क्वेश्चन पूछा था उनको थैंक यू। फिर एक और क्वेश्चन किसने पूछा है मैम,
इंस्टाग्राम पे ही आया है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। देर लाइक मैंने पहले भी अभी मेंटल सिम्टम्स में कहा था, और डिप्रेशन के भी सेम ही सिम्टम्स होते हैं कि आपका लैक ऑफ स्लीप होने लगता है, कि आपको इरेगुलरली नींद, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही नींद नहीं आती, वो 24/7 जागे रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पूरे टाइम ही सोते रहते हैं, एंड खाना पीना एकदम बंद ही हो जाता है क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं रहता उनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है। और उनको ना लाइक आप अगर देखोगे तो एक फेक स्माइल होती है पूरे टाइम, जो सबको पता ही चल जाती है कि वो फेक स्माइल है, बट वो अपना एक ऐसा जेन्युइन फेक स्माइल रखे ताकि लोगों को लगे कि हाँ वो ठीक है, बट वो ठीक नहीं रहते हैं। ओके मैम। मैम एक कॉमन क्वेश्चन आया है, मतलब इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो लोग डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जो कि उनको हेल्प कराए। ये काफ़ी लोगों ने पूछा है, घुमा फिरा करके अलग अलग क्वेश्चन से पूछा, कि लोगों ने फॉर्मल वे में भी पूछा है, कुछ लोगों ने हिंदी में भी पूछा है। हमारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड। तो मैम बता पाएंगे कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए उन लोगों को जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, या फिर उनके आसपास के लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग एक सेकंड में अपनी लाइफस्टाइल तो बिल्कुल बदल नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो थोड़ा सा बी पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड अगेन मैंने फिर से बी पॉजिटिव कह दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑलवेज हैप्पी रहे एंड हर समय चीयरफुल रहे, वो तो कभी किसी से होने वाला तो है नहीं, राइट। तो मैं क्या सजेशन दे सकती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप को सेल्फ केयर मोड में लेके जाइए। लाइक आप अपना आसपास, अगर आपको क्लीनिंग अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा, आप क्लीनिंग में अपना टाइम स्पेंड करिए, या फिर थोड़ा स्लीप अपना देखिए कि आप कैसे सो रहे हैं, अपना स्लीपिंग रूटीन देखिए, अपना रूम जो कमरे जिसमें आप रहते हो उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आजकल बहुत फेमस हो रहा है जर्नली राइटिंग, जिसमें आप डायरीज में आप अपना इमोशन लिख सकते हो, डायरिंग कर सकते हो। आप डेली अपना एक डायरी में लिख सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं है तो एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो सिर्फ आपके पास ही रहेगी, एंड आप उसको दोबारा सुन भी सकते हो, एंड राइटिंग भी ऑफकोर्स आप पढ़ ही सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले सिम्टम्स बताया कि लोगों को लाइक मन नहीं करता खाने का, या फिर कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं लोग, तो या फिर ओवर ईटिंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आई नो इट माइट बी टफ, बट थोड़ा सा अगर आप करोगे अपने तरफ से वन स्टेप थोड़ा आगे करोगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। और थोड़ा अपना बाहर घूमिए, एटमॉस्फेयर एंजॉय करिए साथ ही साथ। ओके मैम, तो ये तो हो गया जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, उनके आसपास वालों को क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया मैम। उनके आसपास वालों को तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो जैसे मैंने सजेस्ट किया था कि ये सब बहुत बकवास बातें, तुम सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, वो बातें तो भूल ही जाए, कि उनके तरफ मत ही करिएगा तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ब्लेम मत करिए, एंड उनको लाइक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करिए, उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पे, जो तुम्हें चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा समहाउ। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन और आया है जो कि काफ़ी दो तीन लोगों ने पूछा है, कि घुमा फिरा के पूछा है कि जो डिप्रेशन होता है, क्या ये हेडिटेरी कोई बीमारी होती है, क्या चीज़ होता है। मैं एक्चुअली ये इमेजिन कर सकती हूँ लोगों को पूछना, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये हेडिटरी है या फिर आपको मिल जाता है। तो मैं इसमें बोलूँगी 50-50% चांस होता है कि ये आपको जेनेटिक्स भी मिल सकता है, या फिर आपको नॉर्मल डिप्रेशन भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर आप कुछ केस स्टडीज़ पढ़ोगे तो उसमें ना डिप्रेशन आप जो मिले हैं जो अडल्ट को मिले हैं वो उनके बचपन से मिले हैं उन पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे थे डिप्रेशन से। एंड मैं ऑफ कोर्स उनका नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो बेहतर रहेगा, बट हाँ ये 50-50% चांस रहता है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ब्रेन डेवलप होता है वो आपके चाइल्डहुड में होता है। अगर चाइल्डहुड में आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, लाइक इमोशनली या फिर फिजिकली आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो डिप्रेशन जो आपको जेनेटिक्स से मिला है वो आगे जाके ग्रो करेगा करेगा। ओके मैम, तो मैम आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो उन पे मूव करें। यस। तो मैम कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने भी पूछा है, इसमें आया है इंस्टाग्राम में, मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जो जो पर्सन इस डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है लोगों की तरफ, तो उसको कैसे चेंज करें? एक्चुअली हाँ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी की वजह से चेंज होता है। तो हाँ। यस मैम, सॉरी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाया था, मैं एक क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। हाउ टू चेंज पर्सन एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल अराउंड, जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं या फिर एंजाइटी से। राइट। तो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बोला था, हम ये एटीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता। लाइक जो एटीट्यूड चेंज होता है वो यूजुअली होता है कि लोगों की तरफ बहुत कोल्ड हो जाते हैं कुछ लोग, या फिर अपने आप को हाइड करने लगते हैं, या फिर बात ही नहीं करते हैं लोगों से। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं एक्चुअली ना इसमें आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते लोगों को, क्योंकि उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हम लोग, राइट? क्योंकि वो जो सफ़र कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे उतना सफ़र, मतलब, है ना? तो हम क्या सिर्फ कर सकते कि एक स्टेप, लाइक थोड़ा आउटगोइंग होना स्टार्ट करिए, लाइक लोगों से थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए, शायद से वो आपकी हेल्प करे। या फिर जो आपके लव वन है वो अगर आपसे कोल्डली बात कर रहे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी कुछ गड़बड़ है उनके साथ जो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो मतलब ज़्यादा उनको परेशान भी मत करिए, बट समहाउ उनको ये रियलाइज़ करिए कि हाँ, उनके साथ कोई ना कोई स्टैंड करता है, कि उनके अगर वो गिरे तो उनको संभालने वाला है कोई। ओके मैम, मैम एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है मैम, प्लीज जवाब दीजिएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो मैम अगले डिसऑर्डर्स के बारे में कब बात करेंगे, जो ये और भी डिसऑर्डर्स होते होंगे मेंटल हेल्थ में, तो उनके बारे में कब बात करेंगे, अगले डिसऑर्डर्स? मे बी नेक्स्ट टाइम, आई थिंक। कौन से डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे हमें लिसनर्स को, ताकि अगले जब भी हम Q&A करें तो उसके लिए वो क्वेश्चन अभी से तैयार कर करके। मे बी ADHD एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जैसे हमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाल रखा है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। लेट्स सी किस पे करेंगे। ये ADHD क्या चीज़ है मैम, फुल फॉर्म बता पाएंगे? कोई नहीं मैम। हेलो मैम। वेल, आई थिंक आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहिए। भाई नेक्स्ट एपिसोड भी तो देखना ही है ना लोगों को। ठीक है मैम, ओके मैम। तो आज के लिए हम कुछ ही क्वेश्चंस के जवाब दे पाए हैं, क्योंकि मैम के पास टाइम की कमी है, उनको कहीं जाना है। तो उसी वजह से अगले संडे या अगले जब भी हम Q&A करेंगे, तो उसमें हम बाकी के रिमेनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम कवर कर पाएंगे। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे क्वेश्चन से, कि आपको कैसे लगे क्वेश्चंस, और आज के लिए आप कुछ एंडिंग लाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी, हमारी जो ऑडियंस क्वेश्चन जो पूछे मुझे सुन के बड़े अच्छे लगे। उन्होंने क्वेश्चंस बड़े अच्छे पूछे, जिनके जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप लोग और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से मैं भी लर्न कर सकूँगी और आप भी लर्न कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंड प्लीज़ follow, share and like, and also share this to your loved one to कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। हमारी रिसेंट एपिसोड्स हर संडे आएंगे ही आएंगे, और मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी क्वेश्चंस हो तो काइंडली हमें इनबॉक्स करें। और मेंटल हेल्थ डे 10th अक्टूबर को आने वाला है, तो काइंडली सेलिब्रेट इट
and celebrate it with the ones who are in the most need. और हमारा ये पॉडकास्ट उन तक पहुंचाएं जो कि एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर या इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, या फिर अपने लव वंस जो कि नहीं भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, कल कौन किस सफरिंग से गुजरे, तो उससे बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़, हम लोग अब स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, गाना, हंगामा म्यूजिक और जियो सावन पे सब जगह अवेलेबल है. तो आपके पास अगर कोई भी ऐप, इनमें से कोई भी ऐप हो तो आप उनमें सुन सकते हैं, और नहीं तो हम हर अगले संडे यूट्यूब पे डालेंगे. तो काइंडली लिसन, शेयर, सब्सक्राइब एंड spread our words to around the world. Thank you everyone. Have a nice day. Bye. Signing off.